नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज का विषय है गुरुकुल एवं व्यक्तित्व तथा चरित्र गठन, गुरुकुल एंड पर्सनालिटी एज वेल एज कैरेक्टर डेवलपमेंट। इस विषय पे चर्चा करेंगे। मैं हूं अशोक बोस और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। चलिए प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री राम त्रेता में गुरु वशिष्ठ के पास गुरुकुल में ही पढ़े थे और उनका चरित्र तथा व्यक्तित्व का गठन ऋषि वशिष्ठ ने ही किया था। ये त्रेता में था। पारंगत एवं निपुण थे। गुरुकुल में पढ़ाई हुई थी। युग बदलता है। द्वापर में श्री कृष्ण गुरु ऋषि संदीपनी के आश्रम में उनका शिक्षा दीक्षा सब कुछ गठन हुआ। कहीं से कोई कमी हमें श्री राम तथा श्री कृष्ण में नहीं दिखाई देता एवं श्री कृष्ण ही नहीं, दूसरी तरफ गुरु द्रोणाचार्य, 5 पांडव तथा कौरव पुत्र सभी को उन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हुनर, अपने कला, अस्त्र शस्त्र एवं शास्त्र सभी में निपुण हुआ करते थे। यही दौर कली में भी हुआ और होता आया है। 17-18 शताब्दी में धीरे धीरे इसका संपूर्ण तरीके से निर्मूल होना शुरू हुआ। अब कुछ एक बचे हैं। क्यों कह रहा हूं? क्या अंतर है आज की जो पढ़ाई है, हम स्कूल कहते हैं, जिसे पाठशाला कहा जाएगा, पहले गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल का ध्येय क्या है? क्या तैयार करते हैं और कैसे तैयार करते हैं चरित्र एवं व्यक्तित्व को? चलिए जानते हैं। मुख्य उद्देश्य होता है शरीर बल। एक मजबूत शरीर जो सभी परिस्थितियों में कठिनाइयों को झेल सके, यानी शरीर बल, ये तैयार किया जाता है। और उसके बाद मनोबल। जीवन के हर एक संघर्ष का सामना करने के लिए एक मजबूत मन की आवश्यकता होती है। और उसके बाद आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। जब उसका परीक्षा की घड़ी आएगी तो वह शरीर बल, मनोबल तथा आत्मविश्वास से खड़ा होगा। यही है गुरुकुल विद्या का नियम तथा ध्येय। यह सब उस समाज में प्राप्त किया जा सकता है जहां पे यह सिखाया जाए कि आप एक इंसान हैं और सभी इंसान का सम्मान करना उचित है और करना भी चाहिए। यही कारण है कि लगभग सभी प्राचीन दर्शनों में भारत को आर्यों की भूमि माना गया है। आर्य यानी कुलीनों का भूमि। इन्हें कुलीन का भूमि कहा जाता था। मैं आर्यन सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट
द आर्यंस, हमारे पूर्वज कहीं बाहर यूरोप से नहीं आए थे, हम आर्य थे, यानी कुलीन लोग थे। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि आर्यन थ्योरी या आर्य, ये विवाद हो सकता है, परंतु इस विवाद में न जा करके मैं ये ज़रूर मानूंगा कि हम आर्य थे, यानी कुलीन लोग थे, हुआ करते थे, आज भी हैं, और कुलीन वंश प्राप्त करने के लिए हमने अपने आप के अंदर स्वभाव और स्वधर्म को जानना समझा और इसी को विकसित किया है। यही है कुलीन वंश का एक परिचय। चलिए लौटते हैं गुरुकुल के ऊपर। हमारा टॉपिक आज गुरुकुल है, तो गुरुकुल के ऊपर ही बात करेंगे। ये दर्शन देना बहुत ज़रूरी था। गुरुकुल विषय के ऊपर उदाहरण के तौर पे मैं कहना ये चाहूँगा कि गुरु द्रोणाचार्य, देखिए हम आज स्कूलों में आम सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं, परंतु स्पेशलाइजेशन आजकल हर जगह स्पेशलाइजेशन मांगते हैं। तो स्पेशलाइजेशन के तौर पे हम तभी कर सकते हैं जब हायर स्टडीज़ करते हैं, तभी स्पेशलाइजेशन होता है। परंतु गुरुकुल शिक्षा में या गुरुकुल विद्या में गुरु द्रोणाचार्य ने पहले सभी शिष्यों को उनका परीक्षा लिया और जो जिसमें सर्वश्रेष्ठ निकला उसी में उन्होंने विद्या बांटा है। यही कारण है कि युधिष्ठिर को मानवता के विषय में सिखाया गया है। वे धर्म और नीति में पारंगत थे और तर्कशास्त्र उन्हें बहुत सूक्ष्मता से प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी तरफ देखिए अर्जुन, उनका भी परीक्षा लिया गया और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। भीम बल एक बहुत बड़ा गदाधारी योद्धा बना दिए। ये सभी स्पेशलाइजेशन है और ये उस समय हुआ करता था जब 12-13 साल के उम्र में गुरुकुल में प्रवेश करने के पश्चात जब वो निकलते थे तो एक कुशल सभ्य मानव बनकर ही निकलते थे। ये है गुरुकुल प्रथा और गुरुकुल की शिक्षा या विद्या। और दूसरी ओर देखिए, दुर्योधन के पास सब कुछ था सिवाय उसके स्वभाव, जिसने उसे प्रत्येक पांडवों के सामने सभी गुण होने के बावजूद सीमित कर दिया। वो कैसे? स्वभाव से अहंकारी होने के कारण, अति आत्मविश्वासी हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट होते थे अहंकार के कारण, जिसने उसे युद्ध में पराजित कर दिया। मूल प्राप्ति हमें यहां से यह मिलता है कि स्वभाव और स्वधर्म को गुरुकुल में ही बहुत अच्छे से समझा जा सकता है और सिखाया भी जाता है। इसी का शिक्षा भी दिया जाता है और साथ में अन्य विषयों पर भी पारंगत बना दिया जाता है। तो आज का जो आधुनिक शिक्षा और पुरातन समय का जो गुरुकुल, यही फर्क है। गुरुकुल और पश्चिमी प्रणाली में मैं कहीं से भी यह नहीं कह रहा हूं कि पश्चिमी प्रणाली जो शिक्षा दीक्षा होता है स्कूलों में वो खराब है, गुरुकुल अच्छा है, ऐसा नहीं है।
परंतु हमारी जो परंपरा है, हमारी जो लीगेसी है, उसको यदि लाया जाए तो कहीं से कोई नुकसान नहीं है। अपितु हम यह भी देखते हैं कि पश्चिमी देशों से लोग समस्त सब कुछ छोड़कर यहाँ आते हैं शांति के खोज में, और यहाँ पर पश्चिमी प्रणाली में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके हम और ज़्यादा वी बिकम ग्रीडी, वी लीव एंड गो देयर फ्रॉम वेयर पीपल कम हियर। हमारे देश में आकर वो बिल्कुल निर्धन होकर के आते हैं, परंतु वो सुख की प्राप्ति करते हैं। तो हमने अपने परंपरा को समझा ही नहीं, इसीलिए छोड़कर हम जाते हैं बाहर, और बाहर वाले आकर के यहाँ सुख और शांति के लिए यहाँ बसते हैं, जबकि उनके पास पैसा ना होने के बाद भी वो खुश हैं, शांत हैं। वे इसी को मोक्ष समझते हैं, और हम अर्थ अर्जन करने के लिए उसको मोक्ष समझ करके वहाँ रुक जाते हैं। आज का वीडियो यही समाप्त करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि ये कई लोग काफ़ी कुछ लिखेंगे, तो लिखिए, कोई बात नहीं है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।